लोग कहते हैं सोसाइटी इज अ क्रैब। लोग क्रैब जैसे बिहेव करते हैं। क्रैब मतलब केकड़ा। और वही क्रैब आपको पीछे खींचता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता है, क्योंकि उसका नेचर ही ऐसा है। तो मैं बोलूंगा, बी द क्रैब ईटर, गॉबल देम अप एंड फ्लाई अवे। जब भी आप अपने लाइफ में इंप्रूवमेंट करेंगे, किसी भी फील्ड में, जो जो चीज आप सोच सकते हैं उसी जगह पे आप देखेंगे कि हल्का सा रेजिस्टेंस लोगों के तरफ से आपके पास आ रहा है। आपको अजीब लगेगा। अगर आप कमजोर है तो थोड़ा सा जस्टिफाई करेंगे कि नहीं, मैं कुछ गलत नहीं कर रहा हूं, मैं सब सही कर रहा हूं। उसके बाद उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसको समझाएंगे कि आपका किया हुआ काम, आपका सोच कितना अच्छा है, कितना पावन है। उसके बाद जब आप देखते हैं रेजिस्टेंस खत्म नहीं हो रहा है, लोग पीछे खींच रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से कोशिश कर रहे हैं आपको गिराने का और आपके मेंटल हेल्थ को बिगाड़ने का, तब आप गुस्से में आते हैं। गुस्से में आने के बाद कोई कोई गाली गलौज करता है, कोई कोई दूसरे के पास जाके वाइन करता है, कंप्लेन करता है कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, मेरा तो उससे कुछ लेना देना नहीं है, मैं तो उसको ठीक से जानता भी नहीं हूं, उससे क्या मेरा लेना देना। तब भी वो मुझे पीछे क्यों खींच रहा है, तब भी वो मुझे इतना ज्यादा सैबोटाज क्यों कर रहा है। गुस्से से भी जब काम ना चले, तब आप सीखते हैं टेक्निक्स, और सोसाइटी में रहने वाले क्रैब को कैसे तोड़े, कि किसी का हिम्मत कैसे हो गया कि मुझे कोई बुली कर सकता है, मुझे कोई पीछे खींच सकता है। और यहां पे मैं किसी स्पेसिफिक पर्सन के बारे में बोल नहीं रहा हूं। जो भी इंसान आपके क्लोज से क्लोजेस्ट और आपसे दूर, फार से फारदेस्ट कोई भी इंसान हो, जब आपको पीछे खींचता है तो आपको बुरा महसूस होता है और आपको लगता है कि इसको तो सबक सिखाना पड़ेगा। उस वीडियो में मैंने सीखा था कि जब कोई ऐसे पीछे खींचे तो उससे डील कैसे करना है। आज से मैं स्टार्ट करता हूं, उसके पीछे लग जाता हूं। अब मैं आपको दो अलग अलग अप्रोचेस बताऊंगा। दोनों अप्रोच काम करता है और दोनों अप्रोच में चूज आपको करना है कि आपको किस तरीके से इन लोगों से डील करना है। चाहे वो आपके बुलीज हो, चाहे वो सोसाइटी में रहने वाले ऐसे इंसेक्ट्स हो जो आपको पीछे खींच रहे हैं, जो आपको प्रॉब्लम दे रहे हैं और आपके लाइफ के एक्सपीरियंस को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं। पहला अप्रोच, वो जो चीज कर रहे हैं, लेट देम हैव द टेस्ट ऑफ देयर सेम मेडिसिन। उन लोगों को वापस जवाब देना अपने तरीके से या उनके तरीका कैसा भी हो, जवाब देना और सोच समझ के। ऐसा जवाब नहीं देना है जिससे आपको ही नुकसान पहुंचे, जिससे आपका फायदा ना हो। ऐसा जवाब देना है कि आपका लाठी ना टूटे लेकिन वो खत्म हो जाए। तब आप सोचते हैं कि मैं दिन में उसको ये सब चीजें बोलूंगा, अगली बार मुझसे ऐसा कुछ बोलेगा तो मैं उसको ये बोलूंगा, वो बोलूंगा। इससे क्या होता है ना, आप अननेसेसरीली किसी ऐसे इंसान को एनर्जी देते हैं जिसको देना नहीं चाहिए। मैं नहीं कहूंगा कि ये अप्रोच गलत है, सही है। आपके तरफ कोई अगर अटैक कर रहा है बिना किसी रीजन के, क्योंकि वो आपसे जेलस है, लोग बहुत इजीली जेलस हो जाते हैं, किसी को आपका तरक्की दिखता नहीं है, और आप अगर रिलेशनशिप में आ गए, अरे बाप रे बाप भाई, आपको तो सोसाइटी से भगवान बचाए। सोसाइटी वाले और आपके आसपास रहने वाले लोग भले ही कितना खुश क्यों ना दिखा दे अपने आप को, अंदर से जो जलते हैं और जो भुनते हैं, चाहे आप लड़का हो या लड़की, फर्क नहीं पड़ता, अंदर से खत्म हो जाते हैं।
उनको लगता है कि अरे बाप रे, इसको तो सब कुछ मिल गया, इसका तो लाइफ सेट है, हम लोगों का हो नहीं पाया, ये तो लाइफ में हर वो मजे करेगा जो हम लोग नहीं कर पाए हैं, इसका तो लाइफ फुलफिलिंग हो जाएगा। कैसे हो सकता है कि हमारे साथ रहने वाला इंसान, उसको सब चीजें मिल जाए और हम डिप्राइवेशन में रहे, हमें कुछ नहीं मिला आज तक। यही चीज सोचते हैं वो लोग। अब किन किन के पीछे लड़ने जाएंगे, एक हो, दो हो, पांच हो, समझ में आता है। अब उससे ज्यादा जब हो जाता है, जब आप देखते हैं हर फील्ड में, हर जगह पे ऐसा एक ना एक एनिमी बैठा हुआ है जिसके साथ आपको लड़ना है, जो आपको पीछे खींचता है। एक हद तक आप अप्रोच वन कर सकते हैं ताकि आप अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस को बिल्ड कर पाए और अपने पावर को एस्टेब्लिश कर पाए। ऐसे लोगों को अपने माइंड पे, हाँ ये सब चीज माइंड पे है, अपने माइंड पे इतना ज्यादा इनसिग्निफिकेंट बना ले, इतना छोटा बना ले। अब छोटा बनाने का मतलब ये नहीं है कि किसी के पास जाके आप बोलेंगे कि मैं तो आपको ये समझता हूं, मैं तो आपको नाली का कीड़ा समझता हूं। ये सब चीज बोलने का जरूरत नहीं है, भले ही आप सोचें। ये सोचकर जब आप उसको कोई तवज्जो नहीं देंगे, इंपॉर्टेंस देंगे नहीं, अपने आप वो हार जाएगा। अब सेकंड अप्रोच में होता क्या है, सेकंड अप्रोच में ऐसा ट्रिगर मोमेंट आएगा जब लोग आपको ट्रिगर करने का कोशिश करेंगे, जब लोग आपको कुछ बातें सुना देंगे और आपको अंदर से गुस्सा आएगा, आपको महसूस होगा इसका तो जवाब मुझे अभी देना है, और आपके पास 5 ऑप्शन आ जाएंगे जवाब के कि ये जवाब दूंगा तो इसका दिल ज्यादा दुखेगा, ये वाला जवाब दूंगा इसका ईगो हर्ट होगा, ये वाला जवाब दूंगा ये तो पूरा डिस्ट्रॉय हो जाएगा। ऐसे 5 वेरिएशंस, 5 ऑप्शंस आ जाएंगे आपके माइंड में। मन भी करेगा कि इसको मैं मजा चखाता हूं, मैं बताऊं। उस टाइम पे ये सोचिए, क्या आपका कीमत ये है कि आप उस इंसान से उस लड़ने जाए, ये अपना आप स्टैंडर्ड रखते हैं, या फिर आप उस स्टैंडर्ड को बिलोंग करते हैं, उस क्लास को बिलोंग करते हैं, हाई क्लास को, जहां पे ऐसे लोगों को आप कुछ समझते ही नहीं है। तो सोच के देखिए, ये माइंडसेट जब आप अपने माइंड में डालेंगे और सच में इसको बिलीव करेंगे, आपको फनी लगेगा। जैसे कोई आपके सामने 5 या 6 साल का बच्चा आके कुछ भी क्यों ना बोल दे, आपको मां की गाली भी क्यों ना दे दे, आप सोचेंगे क्या बकवास है, क्या बकवास बच्चा है, भाग यहां से। यही मन में सोच के उसको भगा देंगे। आप उससे लड़ने नहीं लग जाएंगे, आप डिफेंड नहीं करने लग जाएंगे कि मेरे माँ को कैसे गाली दिया, मैं तुझको पीटूंगा, मैं तुझको सुनाऊंगा, मैं भी 4 गाली दूंगा। आप उसको कुछ समझेंगे ही नहीं, और ऐसे बच्चों से आप दूर रहेंगे तो आपको वैसे इंसान से भी दूर रहना है। अब दिखने में कोई बड़ा हो गया, दिखने में कोई बहुत ज्यादा मैच्योर लगता है, कोई पोजीशन में बैठा है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपके बराबर है। हो सकता है कोई आपसे ज्यादा पैसा कमा रहा है, हो सकता है कोई आपसे ऊपर पोजीशन में बैठा हुआ है, इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपसे ज्यादा सुपीरियर है। सुपीरियर बस आपको ही रहना है। अगर इन लोगों को कंट्रोल करना है, आपको ही अपने माइंड पे अपने आप को सुपीरियर बनाना है, तभी जाके ऐसे लोगों को आप इजीली क्रश कर पाएंगे। और एक टाइम ऐसा आएगा, ऐसे लोगों को क्रश करने का जरूरत ही नहीं महसूस होगा, क्योंकि वो आपके लाइफ में इतना ज्यादा इनसिग्निफिकेंट बन जाएगा, इतना अनइम्पॉर्टेंट बन जाएगा कि आपको महसूस होगा क्या है ये, भागे यहां से, क्या मैं अपना एनर्जी इस पे वेस्ट करूं। मेरे लाइफ में और भी बहुत सारे ब्यूटीफुल चीजें हैं, मुझे उस पर फोकस करना चाहिए। जिस चीज से मुझे बेनिफिट मिलेगा, मुझे उनसे उन पे फोकस करना चाहिए। इन लोगों पे फोकस करके, इन लोगों पे एनर्जी वेस्ट करके, इन लोगों के बारे में सोच के मैं करूं क्या। और मैं इतना ज्यादा वर्दी हूं कि 1 मिनट अगर मैं सोचूं कि इनको जवाब क्या देना है, वो 1 मिनट इतना प्रीसियस है, इन लोगों के लाइफ से भी ज्यादा प्रीसियस है। ये माइंडसेट, ये सोच जब आप अपने अंदर डालेंगे और उसको खुद ब खुद महसूस करेंगे, उसको जिएंगे, तब ये कौन पीछे खींच रहा है, किसने कौन सा कमेंट पास कर दिया,
किसने कैसा आपके बारे में रिव्यू दिया, क्या बोला, इन सब से फर्क नहीं पड़ेगा। ये होता है असली पावर, अप्रोच टू जो है। अगर डायरेक्टली आप अप्रोच टू पे नहीं आ पा रहे हैं, पहले आप अप्रोच वन ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये बात मैं बताऊं, अप्रोच टू में आने के लिए आपको कोई एज सच कोर्स नहीं करना पड़ेगा, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। ये सब चीज आपके माइंड के अंदर ही है, बस अपने आप को समझाना पड़ेगा, उस पर बिलीव करना पड़ेगा। जो चीज आपके माइंड में है उस पर कुछ मेहनत करना नहीं पड़ता है, वो अपने आप हो जाता है। उसको आप कभी भी अगर चेंज करना चाहे तो कभी भी आप कर सकते हैं, लेकिन उतना दम, उतना पावर, उतना बिलीफ सिस्टम आपका स्ट्रांग होना चाहिए। अगर आपका अपने आप को लेकर बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग है, 2 मिनट नहीं लगेगा ऐसा सोच अपने अंदर लाने के लिए। अगर स्ट्रांग नहीं है तब टाइम लग सकता है कि प्रोसेस के थ्रू होकर, चीजों को करके, चीजों से गुजर के, उसके बाद आप ये जो नंबर 2 वाला ऑप्शन है अप्रोच टू पे आप आ पाएंगे, जहां पे आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा कि सामने कौन सा इंसान क्या बोल रहा है। आपको बस यही महसूस होगा, अच्छा ठीक है बोलने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे लिए वो कुछ है भी नहीं। इफ यू वॉन्ट टू शेयर एनी ऑफ योर एक्सपीरियंसेस इन योर लाइफ, वॉट एवर यू हैव फेस्ड, वॉट एवर यू हैव सीन, आपका सोच अगर इंटरेस्टिंग है, you can share those things in the Instagram. Link is given in the about section of my channel, or you can talk to me if you want. The link is also given in the about section. That's it for today.